क्योंकि पे देखिए एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत अब से करीब 24 घंटे पहले हुई, जब बिहार पुलिस सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गए। पप्पू यादव पुलिस को देखते ही भड़क उठे, सुनवाएंगे भी आपको। ये तस्वीर भी साथ साथ देखिए, पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। ये बातचीत भी जो चल रही है थोड़ा सुन लीजिए। चला जाओ, वहीं हम लोग बैठेंगे, वहीं बात करेंगे। मेरे लिए तो थोड़ी दिक्कत है डॉक्टर को, तो डॉक्टर या तो हमको आप कोर्ट ले चलिए, अभी तो माननीय न्यायालय तो बंद होगा अभी इस टाइम से। नहीं तो आप घर पे ले चलिए, थाना तो हम थाना में चलिए आपको अस्पताल में ले चलते हैं। हम थाना नहीं जाएंगे, पहले या तो कोर्ट ले चलिए। देखिए पुलिस वारंट लेकर पहुंची थी, लेकिन पप्पू यादव अड़ गए। साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए रात में नहीं जाऊंगा, मर्जी हो तो हाउस अरेस्ट कर लो। पुलिस समझाती रही, लेकिन जरा सुनिए कि कैसे पप्पू यादव अपनी बात पर अड़े रहे। लॉ के अनुसार सुबह ही जाऊंगा, एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में रात की कोई बात है ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में, एक और सिविल में, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ। तो ये ड्रामा चलता रहा और घंटों तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर के साथ साथ देखते जाइए, पप्पू यादव को आधी रात पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी। गोली खाने के बराबर है। चलिए ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? चौधरी मुर्दाबाद। और जब तक ये जानकारी पहुंची तब तक पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए थे और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को वो भारी विरोध करने लगे। ये साथ साथ देखिए जरा, खूब हंगामा हुआ, पुलिस की गाड़ी पर ही समर्थक चढ़ गए। ये देखिए, और इसके बाद पूरे बिहार में पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर गए। पूर्णिया से अररिया तक भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब ये तस्वीर देखिए, सुनिए। तुम्हारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार चौधरी तो सुना आपने, इधर पप्पू यादव के समर्थक हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे और उधर गिरफ्तार पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल संस्थान में भर्ती कराना पड़ा। अब ये गिरफ्तारी के बाद तबीयत बिगड़ी, ये देखिए एडमिट हो गए। मुझे शंका है कि ये लोग मरवा रहे हैं। यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं। पहले या तो कोर्ट ले चलिए, या तो अस्पताल में भर्ती। अस्पताल ले चलते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता। क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। चलिए, हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया? आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहता है? सांसद पप्पू यादव ने खूब जोर लगाया, सारे जतन किए, समर्थकों ने भी भारी हंगामा किया और आधी रात गिरफ्तारी रोकने के लिए खूब ड्रामा किया, लेकिन कोई चाल काम ना आई। पटना पुलिस ने पप्पू यादव के घर को छावनी बना दिया और आधी रात ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई तो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा भी चढ़ गया।
कोई इसे बदले की कार्रवाई कह रहा है तो कोई कह रहा है कि आम लोग हों या सांसद, सबके लिए कानून बराबर है। बिहार सरकार ने गलत किया है। ये बिहार सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। आप कोई खास नहीं है। लालू जी के शासनकाल में आप पर मुकदमा हुआ है। प्रवचन मत करिए, कानून का सम्मान करिए। जो पप्पू यादव 2 दिन पहले संसद में गरज रहे थे, वो अब कोर्ट, जेल और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 31 साल पुराने जिस केस को वो बड़े हल्के में ले रहे थे, उसी में ऐसा शिकंजा कसा कि आधी रात को पुलिस ने पप्पू यादव को घर से उठा लिया और अब वो कब छूटेंगे किसी को नहीं पता। आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं आप? और देखिए जरा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और पूरा भरपूर ड्रामा भी हो जाता है और कुछ कड़ियां हैं। देखिए जरा, समझिए जरा इसमें कि जो गिरफ्तारी हुई और ड्रामा पूरी भारी हुई। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर ये जो ड्रामा हुआ और हंगामा हुआ, शुक्रवार रात करीब 11 बजे पप्पू यादव जब पटना में अपने आवास पर थे, तभी एसपी की अगुवाई में 5 थानों की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं आपको। बवाल की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था पहले ही, और हुआ भी यही। घर के अंदर पप्पू यादव पुलिस के साथ ना जाने पर अड़ गए और बाहर पप्पू यादव के समर्थकों ने हंगामा किया, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। पुलिस ने पप्पू यादव से कहा था, चलिए सर, आपको चलना होगा, कोर्ट का ऑर्डर है। पप्पू यादव ने कहा, रात में कहीं नहीं जाऊंगा, सुबह आइएगा फिर चलूंगा। जिसके कहने पर यहां आए हैं उसे बोल दीजिए मैं रात में नहीं जाने वाला, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, बहुत जरूरी है तो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन पुलिस ने कहा, गिरफ्तारी वारंट है, आपको अभी चलना ही होगा। पप्पू यादव नहीं माने और कहते रहे कि ये लोग मुझे मरवा देंगे। घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिस गिरफ्तार करने लगी तो सांसद बेहोश हो गए। उन्हें रात में ही पुलिस ने इंदिरा गांधी मेडिकल संस्थान में भर्ती कराया। अब बताया जाता है कि सांसद पप्पू यादव हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अस्पताल में उनका मेडिकल हुआ और दिल की जांच की गई। फिर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें पटना सिविल कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वो पटना की बेऊर जेल नहीं जाएंगे। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में न्यायिक हिरासत में उनका इलाज होगा। फिर सोमवार को उनके वकील कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। तो यह है पूरी कहानी। और गिरफ्तारी पर सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है और कोर्ट के आदेश पर उनके वकील क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, सीधा सुनिए। न कोई सम्मन था, न कोई वारंट था। आया कोई दीपक नाम का सिविल में और क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। चाहिए, हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया। पहले लगा कि कोई मुलाकात करने आए, मैंने कहा आइए बैठिए, लेकिन समझ में नहीं आया। टंडन कहता चलिए। बड़ा विचित्र स्थिति, क्या सही बिहेव तो था नहीं। हमको डर लगा कोई मारने तो नहीं आ गया। आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं? कोर्ट में यही बात हुई है कि इनको अभी जुडिशियल कस्टडी के तहत इनको इलाज के लिए पीएमसीएच में भेजा जा रहा है। यही कारण, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। आज बात से वो कन्विंस भी हुआ। मुझे लगता है कि इनको सोमवार को बेल मिल सकता है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है। ये 7वां महीना 29/7 को ही वारंट था, लेकिन ये गिरफ्तारी कल क्यों हुई? तो इनका एक धरना प्रदर्शन था, वो नीट में जो कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ। पप्पू यादव को बताया जा रहा था कि जंतर मंतर पर ये पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, रोकने के लिए ये कल उठाया गया था। यही कहानी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ी रहे हैं और एक एक जो तस्वीर आ रही है इंपॉर्टेंट, वो भी आप सभी तक पहुंचा दे रहे हैं। एक और इसमें तस्वीर है, क्योंकि सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब है तो उन्हें अस्पताल में रहना होगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत एम्बुलेंस से पहले उन्हें बेऊर जेल लेकर जाया गया। मतलब 31 साल पुराने केस के चक्कर में पप्पू यादव को जेल जाना पड़ गया। लेकिन ये समझिए जरा कि ये पूरा मामला क्या है, वाकया क्या है। 31 साल पुराने एक केस को लेकर पप्पू यादव पर यह शिकंजा कसा है। 1995 में पटना में पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था और विनोद बिहारी नाम के शख्स ने गर्दनीबाग थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया और फिर पप्पू यादव ने मकान मालिक को कहा कि खुद के रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने इसे अपना राजनीतिक कार्यालय बना लिया। मकान मालिक को पता चला तो विवाद हुआ और तुरंत खाली करने को कहा गया। लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव ने दबंगई दिखाई और धमकी दे दी। मकान मालिक ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। जालसाजी, घर में घुसपैठ और आपराधिक धमकी का भी आरोप लगाया गया।
पप्पू यादव पर आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और यह मामला MP MLA की विशेष अदालत में ट्रायल पर है। लेकिन सांसद पप्पू यादव बार बार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, तो अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया। इसलिए संसद की कार्रवाई में भाग लेने के बाद जैसे ही पटना पहुंचे पप्पू यादव, पुलिस ने पप्पू यादव को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह है पूरी कहानी। अब इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी किस केस में हुई, नौबत उनकी गिरफ्तारी तक क्यों आई, पटना के SP भानु प्रताप को सुनवाते हैं। सुनिए। गिरफ्तारी हो गई पुलिस अभिरक्षा में, अभी माननीय न्यायालय में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा जब माननीय न्यायालय का ओपन होगा। अस्पताल में उनका मेडिकल वो एक जनरल प्रोसीजर है, कोई भी अगर उसमें गिरफ्तारी की जाती है किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की, तो उसमें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है, उसके लिए उनको लाया गया। जनरल ये प्रोसीजर है। ये तो गिरफ्तारी वाली बात हो गई, हर एक तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके पहले थोड़े दिन पहले आप देखिए कि पप्पू यादव क्या कर रहे थे। 4 दिन पहले की हम बात कर लेते हैं, तो अब देखिए जरा। 4 पहले पप्पू यादव संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मुद्दे पर वो विरोध कर रहे थे। ये तस्वीर देखती जाइए, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं, लिखे हुए भी जस्टिस फॉर। अब वो उनके साथ ही सांसद कह रहे हैं कि बदले के तहत कार्रवाई हुई है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। पैसे लेके बच्ची को मार दिया, 20 लाख रुपया डॉक्टर सतीश ने लिया। ये देखिए सर, पप्पू यादव क्या है? तो गिरफ्तारी पर सवाल और मच गया है सियासी बवाल। कौन क्या कह रहा है इस घटना को लेकर, जो कार्रवाई हुई है गिरफ्तारी को लेकर, आइए जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। सांसद कांग्रेस कहते हैं कि वो नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मुद्दा उठा रहे थे। न्याय की मांग करने पर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसका मकसद इस मामले से जुड़ी आवाजों को डराना है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट से जोड़ना फालतू की बातें हैं। नीट छात्रा के मामले में जांच CBI को भेज दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, सांसद कांग्रेस, हाथरस से उन्नाव पटना तक महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो बीजेपी की सरकारें पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय अन्याय और अत्याचार के साथ ही खड़ी हो जाती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी असंवेदनशील रवैये की कड़ी है। जबकि संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पप्पू यादव अपराध के खिलाफ बोलते हैं तो हंसी आती है। 90 के दशक में इनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। पुरुलिया में AK-47 गिराने वाले हेडली को भगाने में मदद की, अजीत सरकार की हत्या में शामिल रहे और न्याय की बात कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, नगीना वाले, रात के अंधेरे में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। ये NDA का डर, दमन और बदले की राजनीति का ऐलान है और यह कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार है। जबकि नीरज कुमार JDU के प्रवक्ता वो क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव को राजनीतिक विलाप बंद करना चाहिए। वो कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना कर रहे थे, ऐसे में कुर्की और वारंट तो जारी होना ही था। शक्ति यादव नेता RJD वो क्या कह रहे हैं, 30 साल से ज्यादा पुराना कैसे है तो अभी गिरफ्तारी क्यों, कह रहे हैं कि 30 साल पुराना केस है तो अभी गिरफ्तारी क्यों, इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी, तंग और तबाह करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। जबकि दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को तो कुछ भी बयान देने की आदत है। सच ये है कि वारंट और जब्ती का आदेश अदालत देती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो अदालत के आदेश का पालन करे। कानून के शासन में पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करेगी। देखिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कैसे सियासत हो रही है, अब वो भी आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। आइए सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ 30-35 साल पुराने केस में अचानक से अगर आप एक्टिव होते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की रवायतें अंततः संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करती है। कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये सरकार का संकल्प नहीं, पूरी तरीके से गलत है। पप्पू यादव जननेता हैं, लगातार सांसद जीतने वाले, निर्दल सांसद जीतने वाले। निर्दल सभासद कोई नहीं जीत पाता, निर्दल सांसद कई बार जीत चुके। वो निश्चित तौर से जनता के नेता हैं। दुर्भाग्य है ये बिहार सरकार ने गलत किया है और निश्चित तौर से तत्काल उनको रिहा किया जाए और ये बिहार सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि पप्पू यादव सर्वमान्य नेता है और सबके मन में उनके प्रति अच्छा भाव है, सबके सुख दुख में रहते हैं। डेट पर नहीं जाना, वारंट को तामील नहीं करना, तो कुर्की जब्ती हुआ। तो कुर्की जब्ती के आदेश के अनुपालन में पहले मैं बीमार हूँ,
मेरी तबीयत खराब है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह मैं जाऊंगा, तमाम नियमों को धत्ता बता रहे थे। तो आप कोई खास नहीं है। कानून का अनुपालन और इसके गुनाहगार अगर कोई हैं तो लालू जी के शासनकाल में आप पर मुकदमा हुआ है। तो ये प्रवचन मत करिए, कानून का सम्मान करिए। हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। वो एक माननीय सांसद है और इस तरह से उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना ये उचित नहीं। पुराना कोई मुकदमा है, जो कुछ भी पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करने वाले लोग कह रहे हैं, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही, और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है।